हेलो दोस्तों। कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। मैं नीतीश गुर्जर स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नाइस स्टडी सेंटर में। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं विज्ञान के चैप्टर 3 धातु और अधातु, इस चैप्टर से जितने भी MCQ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं जो बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है, जो एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं, आज इस वीडियो में उन्हें सॉल्व करने वाले हैं। वीडियो को अंत तक देखना, अंत में एक टेस्ट होने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न के साथ। हमारा पहला प्रश्न है, सीसा और टिन की मिश्र धातु को क्या कहते हैं। सीसा और टिन से बनी हुई मिश्र धातु को क्या कहते हैं। सोल्डर, स्टील, गनमेटल या उपधातु। तो सोल्डर कहते हैं। विद्युत अपघटनी परिष्करण मतलब शोधन में अशुद्ध धातु से बनाया जाता है तो क्या बनाए जाते हैं। एनोड, कैथोड, अपघटय, ये सभी। तो एनोड बनाए जाते हैं। तीसरा प्रश्न हमारा, बॉक्साइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है। बॉक्साइट बताना है इनमें से कौन सी धातु का अयस्क है। मैग्नीशियम का, एल्यूमिनियम का, सोडियम का, बेरियम का। तो एल्यूमिनियम का बॉक्साइट अयस्क है। चौथा प्रश्न है हमारा, शुद्ध रूप में धातु की सतह चमकदार होती है। बिल्कुल सही है। धातु की जो सतह होती है वो चमकदार होती है। यह किस गुणधर्म को प्रदर्शित करती है। कौन सी गुणधर्म को प्रदर्शित करती है। धात्विक चमक, धातु की चालकता को, धातु की सक्रियता को, आपातकता को। तो धात्विक चमक को प्रदर्शित करती है। अगर किसी मिश्र धातु में एक धातु पारद है, पारद मतलब पारा है, तो इसे क्या कहते हैं। पारद मिश्र धातु, जिंक मिश्र धातु, अमलगम या आयरन मिश्र धातु। तो उसे अमलगम कहा जाता है। छठवां प्रश्न हमारा, लोहा निम्न में से किस धातु को उसके लवणों से विस्थापित कर सकता है। तो सोडियम को, पोटेशियम को, मैग्नीशियम को या फिर कॉपर को। कॉपर को कर सकता है। सोडियम का एक अयस्क चीली साल्टपीटर है। सोडियम का कौन सा अयस्क है। चीली साल्टपीटर। यह कहाँ पाया जाता है। तो देश बताना है। तो भारत में, दक्षिण अमेरिका में, अफ्रीका में या फिर नेपाल में। तो दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है। आठवां प्रश्न हमारा, लेड ऊष्मा का, लेड है जो ऊष्मा का क्या होता है। कुचालक होता है, सुचालक होता है या फिर दोनों होता है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो कुचालक होता है लेड। नवा प्रश्न हमारा, एक्वारेजिया किन दो अम्लों का ताज़ा मिश्रण है। एक्वारेजिया होता है ना जो किन दो अम्लों का ताज़ा मिश्रण है। मिश्रण बताना, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल, एसिटिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल। तो किस दो अम्लों का मिश्रण होता है जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल का। 10वां प्रश्न हमारा, धातुएं ऊष्मा तथा विद्युत की होती हैं। जो धातु है ऊष्मा तथा विद्युत की कैसी होती हैं। सुचालक, कुचालक, दोनों या दोनों ही नहीं। तो सुचालक होती हैं। 11वां प्रश्न, धातु द्वारा त्यागी गई इलेक्ट्रॉनों की संख्या को उस धातु तत्व का क्या कहा जाता है। तो संयोजकता कहा जाता है उसे। आयनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या या फिर इनमें से कोई नहीं। तो उसे संयोजकता कहा जाता है। 12वां, धातुओं को पीटकर पतली चादरें बनाई जा सकती हैं। इस गुणधर्म को क्या कहते हैं। जो धातु होती है उन्हें पीट पीट कर पतली चादर बनाई जाती हैं। तो इस गुणधर्म को क्या कहते हैं। आघातवर्तीयता, तन्यता, कठोरता, इनमें से कोई नहीं। तो उसे आघातवर्तीयता कहा जाता है। 13वां प्रश्न, कुछ धातु के साथ हाइड्रोजन संयोग कर धातु के क्या बनाते हैं। जो हाइड्रोजन होते हैं वो संयोग करते हैं मतलब मिल जाते हैं। तो उस धातु के क्या बनाते हैं। तो हाइड्राइड, ऑक्साइड, दोनों या फिर दोनों ही नहीं। तो हाइड्राइड बनाते हैं। 14वां प्रश्न है हमारा, धातुएं जल से अभिक्रिया कर लेने से कौन सी गैस बनाती हैं। जो धातु होती हैं वो जल से क्रिया कर लेते हैं तो कौन सी गैस बनाती हैं। ऑक्सीजन गैस, हाइड्रोजन गैस, नाइट्रोजन गैस या कोई गैस नहीं बनाती। तो हाइड्रोजन गैस बनाती हैं। 15वां प्रश्न, धातु से अधातु में इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक को कहते हैं। तो सहसंयोजक यौगिक, आयनिक यौगिक, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं।
तो आयनिक यौगिक कहते हैं। 16वां प्रश्न, मिश्र धातु कहाँ सा होता है? जो मिश्र धातु है मतलब कहाँ सा है जो मिश्र धातु है वह होता है, तो कैसा होता है? विद्युत का कुचालक, विद्युत के सुचालक, अर्धचालक या फिर अतिचालक? तो वह विद्युत का कुचालक होता है। 17वां प्रश्न, धातु के ऑक्साइड जल में घुलकर क्या बनाते हैं? भस्म, क्षारक, क्षार, लवण, इनमें से कोई नहीं। क्षार और क्षारक में कंफ्यूज नहीं होना है। जो घुल जाते हैं, जो क्षार घुल जाते हैं वो क्षारक होते हैं, जो नहीं घुलते वे क्षार। तो क्या बनाते हैं? भस्म या क्षारक बनाते हैं। 18 प्रश्न, अधातु के ऑक्साइड जल में घुलकर क्या बनाते हैं? तो धातु के क्षारक बनाते हैं, तो अधातु के अम्ल बनाएंगे। निम्न में से कौन सी धातु को तार के रूप में बदला जा सकता है? उसे तार के रूप में बदला जा सकता है, तो वह कौन सी धातु है? तो कॉपर, मैग्नीशियम, कैल्शियम या फिर लेड? तो वह कौन सी धातु होगी? कॉपर होगी। 20वां प्रश्न और आखिरी प्रश्न हमारा, कौन सी धातु है जिसका दहन चमकदार श्वेत ज्वाला के साथ उत्पन्न होता है? जो श्वेत ज्वाला निकालती है कौन सी है? पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम या फिर एल्यूमिनियम? तो वह मैग्नीशियम होगी। यह आपका आज का टेस्ट है। आभूषण कितने कैरेट सोने के बनाए जाते हैं? जो आभूषण होते हैं, गहने होते हैं, वो कितने कैरेट सोने के बनाए जा सकते हैं? 24 कैरेट के, 15 कैरेट के, 20 कैरेट के या फिर 22 कैरेट के? तो अपना उत्तर कमेंट जरूर करें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।